Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I'm your English teacher, Professor Ashkar Bhatti. So students, this is our lecture number 66 and definitely we are resuming our chapter number 6, The Man Who Was a Hospital by Jerome K. Jerome. पिछला लेक्चर यकीनन आपने अटेंड किया और आपको टेक्स्ट जितनी पढ़ी थी वो समझ आई होगी, लेकिन आइए बिफोर वी स्टार्ट द टेक्स्ट फ्रॉम वेयर वी एंडेड इट इज नेसेसरी टू हैव अ रिकैप्चुलेशन. मैंने बताया था कि द मैन हु वाज अ हॉस्पिटल बाय जेरूम के जेरूम क्या है? एक ह्यूमरस एसे है. और ह्यूमरस एसे क्या होता है? ये कोई भी पर्सनल या फेमिलियर टाइप ऑफ एसे है जिसका प्राइमरी पर्पस, प्राइमरी एम अम्यूज करना है, इंजॉय करवाना है, एंटरटेन करना है. किसको? रीडर्स को, यानी आपको, रादर देन इंफॉर्मिंग और परसुएडिंग देम. बरअक्स इसके कि आपको कोई इतलात दी जाए, कोई मालूमात दी जाए या फिर आपको तहरीक और तरगीब दी जाए. डियर स्टूडेंट्स, यहां ह्यूमरस एसे का जो पर्पस है वो आपकी एंटरटेनमेंट है. और लेकिन जेरूम के जेरूम ने यहां पे आपको एक इंपॉर्टेंट मैसेज भी जो है वो दिया है. आइए सम एंड सब्सटेंस ऑफ द एसे में इस बात को भी जरा देखेंगे. द मैन हु वाज अ हॉस्पिटल क्या है? ये एक फाइन क्या है? एग्जाम्पल है जेरूम की ह्यूमर की. जेरूम ने जो मजाक किया है उसकी शानदार मिसाल जो है यहां पे आपको मिलती है. ही एग्जैजरेट्स, जी हां, वो मुबालगा आराई से काम लेता है. लेकिन ये जो कहानी है, बट द स्टोरी इज बेस्ड अपॉन साउंड ऑब्जर्वेशन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. लेकिन ये कहानी जो है ये राइटर की उस दुरुस्त क्या है ऑब्जर्वेशन के बारे में है जो कि उसने इंसानी रवैये से मुतालिक ऑब्जर्वेशन मुशाहिदा किया है. अब वो मुशाहिदा उसका क्या है कि मैनी पर्सन्स विद अ लिटिल नॉलेज, के बहुत सारे अफराद जिनके पास थोड़ा सा इल्म होता है ऑफ डिजीजेज एंड देयर सिम्टम्स, बीमारियों और उनकी अलामात का, थिंक, वो समझते हैं दैट दे आर सफरिंग फ्रॉम सच डिजीजेस, कि वो ऐसी बीमारियों में क्या है? मुब्तला है. मुसन्नफ ने हत्ता कि अपना भी जिक्र किया है और वही उसकी एग्जैजरेशन है. असल में वो आपको एंटरटेन करते हुए अपना नाम लेता है कि उसका अपना जो लिवर है वो डिसऑर्डर था, आउट ऑफ ऑर्डर था. जब क्या हुआ, उसने एक पेटेंट लीवर पिल सर्कुलर को पढ़ा तो फिर क्या है, उसे पता चला कि उसका वाकई जिगर जो था वो आउट ऑफ ऑर्डर था. सो डियर स्टूडेंट्स, ये उसकी एग्जैजरेशन है, लेकिन दर हकीकत वो ऐसे लोगों के क्या है बारे में बात कर रहा है. उसके बाद वो हमें नसीहत करता है. द राइटर एडवाइजेस अस, वो हमें नसीहत करता है टू प्रिवेंट फ्रॉम स्टफिंग आवर हेड्स विद व्हिच वी डोंट अंडरस्टैंड, कि हम क्या करें? अपने अजहान को, जहनों को ऐसी बातों और ऐसी चीजों से भरने से परहेज करें जिनको हम समझते ही नहीं हैं, जिनका हमें असल में सॉलिड हमें इल्म ही नहीं है. सो डियर स्टूडेंट, ये ह्यूमरस एसे जो है उसके सम एंड सब्सटेंस को भी हमने डिस्कस कर लिया है. सो आइए अगले बोर्ड पे हम वहीं से टेक्स्ट को स्टार्ट लेंगे जहां से हमने इसे छोड़ा था. सो आइए अगले बोर्ड पे चलते हैं. ओके माय डियर वंस, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन चैप्टर नंबर 6 की करते करते हम आखिर पे जब ये लेसन खत्म होगा तो इसकी एक्सरसाइज को भी सॉल्व करेंगे. सो आइए जल्दी से आप टेक्स्ट बुक जो है वो निकालिए. टेक्स्ट इज आल्सो अवेलेबल ऑन व्हाइट बोर्ड. हाँ, इंपॉर्टेंट मीनिंग्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं उन्हें हाईलाइट करते जाइएगा, लिखते जाइएगा. सो आइए स्टार्ट लेते हैं. याद है कि म्यूजियम, ब्रिटिश म्यूजियम में जाकर एक किताब, कौन सी? बुक ऑफ फार्माकोलॉजी, राइटर ने खोली ताकि एक हल्की फुल्की डिजीज जिसका उन्हें खदशा था उसके मुतालिक पढ़ें. लेकिन क्या है, जैसे जैसे वो पढ़ते गए पता चला कि ये तो सारी ही बीमारियां मुझे लगी हुई हैं. तो जब पता चला कि सारी लगी हैं सिवाय एक के जो कि हाउसमेड नी है,
तो फिर क्या है, वो थोड़े से हर्ट हुए, लेकिन बाद में खुद को तसल्ली दी कि इट्स ओके, बाकी सारी तो बीमारियां मुझे लगी ही हुई हैं। सो आइए बाद में फिर क्या क्या होता है, कैसे कैसे वो सोचते हैं, क्या करते हैं, आइए देखते हैं। आई सैट एंड पॉन्डर्ड, मैं बैठ गया और गौर फिक्र करने लगा। पॉन्डर्ड का मतलब क्या है, गौर करना, सोचना। आई थॉट, मैंने सोचा, व्हाट एन इंटरेस्टिंग केस, इट मस्ट बी फ्रॉम अ मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू। अरे, मेरे वाला केस तिब्बी नुक्ता नजर से कितना दिलचस्प है। समझ रहे हैं, क्योंकि द मैन हु वाज अ हॉस्पिटल, अरे एक ऐसा आदमी जो कि अपने आप ही में क्या है, सारी बीमारियां रखता है, यानी मुकम्मल एक अस्पताल है। सो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वो एक इंटरेस्टिंग केस थे, उन्हें समझ आ गई। आगे क्या सोचते हैं, व्हाट एन एक्यूजेशन आई शुड बी टू अ क्लास। एक्यूजेशन का मतलब असासा। अरे, मैं एक क्लास के लिए कितना बड़ा, कितना कीमती असासा हूं। स्टूडेंट्स वुड हैव नो नीड टू वॉक द हॉस्पिटल्स। अरे, तलबा को कतन भी जरूरत नहीं होगी कि वो धक्के खाएं अस्पतालों में। अरे, अस्पतालों में जाके वार्ड्स में घूमते फिरें और तरह तरह के मरीजों को चेकअप करें। इफ दे हैड मी, अगर उनके पास मैं हूंगा, यानी अगर मैं उनके पास हूं तो उन्हें जरूरत नहीं है क्या करने की, मुख्तलिफ अस्पतालों में जाने की। आई वॉज अ हॉस्पिटल इन माई सेल्फ, मैं तो बजाते खुद ही अपने आप में क्या हूं, एक अस्पताल हूं। ऑल दे नीड टू डू वुड बी टू वॉक राउंड मी। अरे, उन सभी को महज जरूरत यह है कि वो सारे मेरे ही गिर्द चक्कर लगाएं, यानी अपनी हाउस जॉब जो है मेरा ही मुआयना कर करके क्या है वो कंप्लीट कर लें। एंड आफ्टर दैट टेक देयर डिप्लोमा, और उसके बाद क्या ले लें, वो अपनी डिग्री, अपना डिप्लोमा ले लें। सो आइए दो इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स को भी बोर्ड पे देखिए। एक्विजिशन, पोजेशन, एसेट, ब्लेसिंग, एड, प्रॉपर्टी। पॉन्डर्ड, रिफ्लेक्टेड, मेडिटेटेड, ब्रोडेड। सो आइए आगे बढ़ते हैं। देन आई वॉन्डर्ड, फिर मैंने हैरानी से सोचा, हाउ लॉन्ग आई हैड टू लिव। मैं इतनी सारी बीमारियां रखता हूं तो कितना अरसा तक जिंदा रहूंगा। डेफिनेटली ये सवाल तो उभरना ही था। आई ट्राई टू एग्जामिन माई सेल्फ, मैंने अपना मुआयना करने की कोशिश की। एग्जामिन, एनालाइज, इन्वेस्टिगेट। आई फेल्ट माई पल्स, मैंने अपनी नब्ज को देखा, अपनी नब्ज पर हाथ रखा। I could not at first find any pulse at all. अरे, पहले पहल तो मैं कतन भी अपनी नब्ज को महसूस ही ना कर सका, यानी वो चल नहीं थी रही। Then all of sudden, फिर अचानक ही से it seemed to start off, ये लगा के चलने लगी है। I pulled out my watch, मैंने अपनी घड़ी को निकाला and timed it, और फिर मैंने क्या किया, मैंने अपनी पल्स की रेटिंग जो है वो नोट करना शुरू कर दी। यू नो कि एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग की जो पल्स है वो कितनी है, वो 74 टाइम्स है। सो मैंने भी ऐसे किया ताकि देखूं तो सही कि क्या ये 72 74 है। तो आइए देखते हैं। आई मेड इट 147 टू द मिनट। अरे, मैंने देखा कि मेरी जो नब्ज है वो तो 1 मिनट में 147 बार चल रही है। आई ट्राई टू फील माई हार्ट, मैंने फिर अपने दिल का मुआयना करने की कोशिश की। आई कुड नॉट फील माई हार्ट, अरे, दिल की धड़कन तो पहले मैं महसूस ही ना कर सका। इट हैड स्टॉप बीटिंग, क्योंकि इसने धड़कना बंद कर दिया था। बीटिंग, थ्रॉबिंग, इसने धड़कना बंद कर दिया था। आई हैव सिंस बीन इंड्यूस्ड टू कम टू द ओपिनियन, अरे, मैं तो उस वक्त से ही इस बात पे आमादा था कि ये राय कायम कर लूं, या यूं कहिए मैं तो उस वक्त से ही इस राय को कायम करने के लिए आमादा था दैट इट मस्ट हैव बीन देयर ऑल द टाइम, कि ये जो मेरा दिल है ये सारा वक्त यहीं कहीं रहा है। एंड मस्ट हैव बीन बीटिंग, और जरूर धड़कता भी रहा है। बट आई कैन नॉट अकाउंट फॉर इट,
लेकिन मैं इसकी वजाहत नहीं कर सकता कि अब वो कहां चला गया है। आइए देखते हैं यहां इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स को और फिर मजीद जो है इसकी टेक्स्ट को कंटिन्यू रखेंगे। इंड्यूस्ड, इंक्लाइंड, परसुएडेड, प्रॉम्प्टेड, इम्पेल्ड और अकाउंट फॉर, एक्सप्लेन, जस्टिफाई, पॉइंट आउट। आइए जल्दी से आगे देखते हैं कि आगे क्या होता है। I patted myself all over my front. अरे मैंने अपने सामने वाले हिस्से को क्या करना शुरू कर दिया? अरे सारे हिस्से को थपकियां देना शुरू कर दिया। Patted, थपकना। From what I call my waist up to my head, जिसको मैं यूं कह सकता हूं कि मैंने अपनी कमर से अपने सर तक अपने आप को क्या किया? थपकियां दी। And I went a bit round each side, और थोड़ा थोड़ा तो मैं हर तरफ ही गया। And a little way up the back, और थोड़ा थोड़ा तो मैंने क्या किया? अपनी पीठ से ऊपर भी क्या है? पीछे थपकी दी। But I could not feel or hear anything, लेकिन मैं कुछ भी ना तो महसूस कर सका और ना ही सुन सका। मुराद दिल की धड़कन महसूस ना हुई, ना उसकी कोई आवाज आई। I tried to look at my tongue, इसका मतलब मैंने उसे छोड़ दिया और फिर क्या है? मैंने कोशिश की कि चले मैं अपनी जुबान का मुआयना करता हूं। I stuck it out as far as ever it would go, मैंने अपनी जुबान को बाहर उतना निकाला जितना कि ये कभी निकल सकती थी। And I shut one eye, मैंने अपनी एक आंख बंद की। And tried to examine it with the other, और इसको दूसरी आंख के साथ क्या करना शुरू कर दिया? जुबान को मुआयना करना शुरू कर दिया। I could only see the tip, मैं सिर्फ उसका पहला सिरा ही देख सकता था। And the only thing, और एक ही चीज, एक ही बात that I could gain, जो कि मुझे समझ आई from that, इस अमल से, that was to feel more certain, जिससे मैं पहले से भी ज्यादा यकीनी महसूस करने लगा। than before, पहले से भी ज्यादा यकीनी महसूस करने लगा। that I had scarlet fever, कि मुझे तो क्या हो गया है? सुर्ख बुखार हो गया है। स्कारलेट फीवर एक और बीमारी का नाम आ गया, ये सुर्ख बुखार होता है। आइए यहां एक इंपॉर्टेंट वर्ड को देख लें, पैटेड। तो पैटेड क्या है? टैब्ड, स्ट्रोक्ड, स्लैप्ड, टच्ड। तो आइए देखते हैं कि आगे क्या होता है। आई हैड वॉक्ड इनटू दैट रीडिंग रूम, रीडिंग रूम, म्यूजियम, लाइब्रेरी। मैं दाखिल हुआ था, मैं गया था उस मुताले के कमरे में, उस लाइब्रेरी में। कैसे गया था? अ हैप्पी हेल्दी मैन, एक खुशबाश, खुशकुर्म और सेहतमंद शख्स के तौर पे। आई क्रॉल्ड आउट, लेकिन मैं घसीटते हुए खुद को बाहर निकला, मैं रेंगते हुए बाहर निकला। आ डिक्रिपिट रैक, कैसे? एक कमजोर तबाहाल शख्स के तौर पे मैं क्या है? रेंगते हुए बाहर निकला। आइए यहां पे भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इन्हें देख लीजिए। डिक्रिपिट, वीक, फीबल, एज्ड, एलिंग, क्रॉल्ड, क्रैप्ड, मूव्ड स्लोली। आइए देखते हैं कि आगे क्या होता है। आई वेंट टू माई मेडिकल मैन, तवज्जो बोर्ड पे रखिएगा, टेक्स्ट को समझते सीखते जाइएगा। मेडिकल मैन तो क्या? डॉक्टर। मैं अपने डॉक्टर के पास गया। ही इज एन ओल्ड चम ऑफ माइन, वो मेरा एक पुराना दोस्त था। मुराद मेरा लंगोटिया पुराना दोस्त था। चम किसको कहते हैं भाई? बहुत पुराना दोस्त, बड़ा गहरा दोस्त, लंगोटिया यार। तो आइए देखते हैं क्या होता है। एंड फील्स माई पल्स, उसने भी मेरी नर्व्स को देखा, परखा। एंड लुक्स एट माई टंग, और मेरी जुबान का भी मुआयना किया। एंड टॉक्स अबाउट द वेदर, और उसने मौसम के बारे में भी कुछ बातचीत की। ऑल फॉर नथिंग, सारी की सारी खामखा की बात। व्हेन आई फैंसी, जबकि मैं सोचता हूं क्या? आई मिल, कि यार मैं तो बीमार हूं, ये मेरा अच्छा दोस्त है, इधर उधर की मौसमों की बातें किए जा रहा है। सो आई थॉट आई वुड डू हिम अ गुड टर्न बाय गोइंग टू हिम नाउ। अरे मैंने तो सोचा था कि मैं उसे एक अच्छा मौका दूंगा। टर्न का मतलब अपॉर्चुनिटी, चांस। मैं उसे एक अच्छा मौका दूंगा उसके पास अब जाकर। व्हाट अ डॉक्टर वांट्स,
अरे एक डॉक्टर को क्या चाहिए होता है? आई सेड, मैंने कहा, इज प्रैक्टिस। अरे उसे तो प्रैक्टिस चाहिए होती है। भाई मैं तो द मैन हु वाज अ हॉस्पिटल हूं, मैं उसके पास जाऊंगा तो वो बड़ी ज्यादा प्रैक्टिस मुझसे हासिल करेगा। आइए देखते हैं। ही शैल हैव मी, जरा गौर कीजिए, ही शैल हैव मी, वो जरूर मुझसे प्रैक्टिस हासिल करेगा। ही विल गेट मोर प्रैक्टिस out of me than out of 1700 of your ordinary commonplace patients. अरे वो मुझसे ज्यादा प्रैक्टिस हासिल करेगा बनिस्बत के उसके 1700 मरीजों के, जो कि आम से मामूली सी नौयत के मरीज होंगे, with only 1 or 2 diseases each, जिसमें हर एक मरीज को सिर्फ 1-2 बीमारी लगी होगी। So I went straight up and saw him. और यूं मैं सीधा उसके पास गया और उससे जाके मिला। एंड ही सेड, और उसने कहा, वेल व्हाट्स द मैटर विद यू। आइए स्टूडेंट्स यहां कुछ सिनोनिम्स देख लीजिए, फिर देखते हैं कि क्या बात होती है। चम, चम क्या है? फ्रेंड, कंपेनियन, कॉमरेड, बर्डी। यस। सो नेक्स्ट वर्ड क्या है? फैंसी, थिंक, इमेजिन, कंसीडर। सो आइए देखते हैं कि आगे क्या होता है। वेल व्हाट्स द मैटर विद यू, ठीक है, क्या मामला है तुम्हारे साथ? आई सेड, मैंने कहा, डॉक्टर ने तो कहा कि बताओ ठीक है क्या मामला है तुम्हारे साथ। तो मैंने क्या कहा, आइए देखते हैं। आई विल नॉट टेक अप योर टाइम डियर बॉय, अजीज दोस्त, मैं तुम्हारा कोई वक्त नहीं लूंगा, वक्त जाया नहीं करूंगा। वे टेलिंग यू व्हाट्स द मैटर विद मी, ये बता बता कर कि मेरे साथ मसला क्या है। लाइफ इज ब्रीफ, जिंदगी मुख्तसर है, ब्रीफ का मतलब शॉर्ट, और शायद तुम मर जाओगे, समझ रहे हैं, पास अवे, मर जाना, और शायद तुम मर जाओगे बिफोर आई हैड फिनिश, इससे पहले कि मैं अपनी बात खत्म कर चुका हूं। बट आई विल टेल यू व्हाट इज नॉट द मैटर विद मी, मगर मैं तो तुम्हें वो चीजें बताऊंगा जो मेरे साथ मसाइल नहीं है। मुराद जो मसला मेरे साथ नहीं है, मैं तुम्हें वो मसला बताऊंगा। आई हैव नॉट गॉट हाउसमेट्स नी, अरे यार मुझे घुटनों का दर्द नहीं लगा हुआ। वाई आई हैव नॉट गॉट हाउसमेट्स नी, क्यों मुझे घुटनों का दर्द नहीं लगा हुआ? आई कैन नॉट टेल यू, ये बात मैं तुम्हें नहीं बता सकता। बट द फैक्ट रिमेन्स, लेकिन हकीकत मुसद्दका है, हकीकत यही है that I have not got it, कि ये बीमारी मुझे नहीं लगी है। Everything else, इसके अलावा हर चीज, however, तहम, I have got, मुझे वो लगी हुई है। मुराद इसके अलावा हर बीमारी मुझे लगी हुई है। And I told him how I came to discover it all, और मैंने उसे बताया कि कैसे ये सब कुछ मैंने दरियाफ्त कर लिया था। Then he opened me and looked down me, और फिर उसने मेरा ऊपर नीचे जैसे डॉक्टर मुआयना करते हैं मुआयना किया। एंड क्लच्ड होल्ड ऑफ माय रिस्ट, और उसने मजबूती से मेरी कलाई को भी पकड़ लिया। एंड देन ही हिट मी ओवर द चेस्ट, फिर उसने मेरी छाती पर भी मारा। व्हेन आई वाजंट एक्सपेक्टिंग इट, जबकि मुझे इसकी तवक्को नहीं थी। A cowardly thing to do, अरे बड़ी बुज़दिलाना सी हरकत उसने की। I call it, मैं यही कहूंगा। And immediately afterwards, और इसके फौरन बाद ही, butted me with the side of his head, उसने मुझे क्या किया, अपने सर के नुक्कड़ से, किनारे से टक्कर भी मार दी। बटेड, टक्कर मारी। After that, इसके बाद he sat down, वो बैठ गया, and wrote out a prescription, उसने एक नुस्खा लिख दिया। prescription, medical advice, and folded it up, और उसने इसे तह कर दिया। and gave it to me, और मुझे दे दिया। and I put it in my pocket, मैंने इसे अपनी जेब में डाला। अच्छा। and went out, और मैं बाहर चला गया। I didn't open it, मैंने इसे खोला नहीं था। I took it to the nearest chemist, मैं करीब तरीन जो केमिस्ट की दुकान थी, अद्वियात फरोश की दुकान थी, उस पे चला गया। हैंडेड इट इन, और जाकर उसे थमा दिया। द मैन रेड इट, उस आदमी ने इसे पढ़ा। एंड देन हैंडेड इट बैक, और फिर पढ़ के इसे वापस मुझे थमा दिया। तो आइए यहां इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स देख लें।
फिर देखेंगे कि आगे क्या होता है। क्लच्ड होल्ड, सीज्ड, कैप्चर्ड, ग्रास्प्ड, क्लेंच्ड, बटेड, टैब्ड, पैटेड विद, हैड, प्रिस्क्रिप्शन, फॉर्मूला, मेडिसिन, रेमेडी। सो आइए देखते हैं फिर उसने क्या कहा। He said he didn't keep it. उसने कहा उसके पास ये चीज नहीं है, ये दवाई नहीं है। I said you are a chemist. मैंने कहा आप दवा फरोशी हैं। तो उसने कहा I am a chemist. जी हां, मैं दवा फरोश हूं। If I were a cooperative stores and family hotel combined, अगर तो मैं क्या होता, एक कोऑपरेटिव स्टोर चलाने वाला और साथ ही साथ एक फैमिली रेस्टोरेंट चलाने वाला कोई शख्स होता, आई माइट बी एबल टू ऑब्लाइज यू, तो शायद मैं काबिल होता कि आपकी खिदमत करता। ऑब्लाइज का मतलब सर्व। और कोऑपरेटिव स्टोर्स डेफिनेटली एक ऐसा स्टोर जिसमें बहुत सारे स्टोर्स हों, जहां तमाम तर अशियाए जरूरियात जो हैं वो फराहम हो। सो क्या कह रहा है केमिस्ट, क्या कह रहा है कि अगर मैं कोई एक ऐसा स्टोर चलाता जहां पर तमाम तर अशियाए जरूरियात दस्तयाब होती, या फिर क्या एक फैमिली होटल भी साथ साथ होता, तो फिर क्या है, मैं शायद आपकी मदद करने के काबिल होता। यानी एक बहुत बड़ा सुपर स्टोर अगर मैं चला रहा होता तो फिर मैं आपकी मदद करता। Being only a chemist hampers me. Hampers, hinders, stops. So, क्योंकि महज मैं एक दवा फरोश हूं, इसलिए मैं आपकी मदद करने से कासिर हूं। आइए इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स को देख लीजिए। oblige, favor, serve, help, assist. hampers, hinders, stops, impedes and restricts. So आइए आगे देखते हैं कि क्या होता है। I read the prescription. मैंने उस नुस्खे को पढ़ा। It ran, वहां लिखा था, क्या लिखा था? 1 pound beef steak. जरा तवज्जो दीजिएगा, प्रिस्क्रिप्शन क्या थी? इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। 1 pound beef steak, 1 pound गाय का गोश्त, बड़ा गोश्त। Every 6 hours, हर 6 घंटे के बाद। 10 mile walk every morning, और हर सुबह 6 घंटे की वॉक की जाए, पैदल चला जाए, सैर की जाए। बेड एट 11 शार्प एवरी नाइट, और हर रात पूरे 11 बजे सो जाया जाए। एंड डोंट स्टफ योर हेड, और अपने दिमाग को कतन भी ना भरा जाए विथ थिंग्स, ऐसी बातों, ऐसी चीजों से यू डोंट अंडरस्टैंड, जो कि तुम नहीं समझते। ये डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन दी है किसको? एक ऐसे आदमी को जो कि अपने आप को क्या समझता है? बीमारियों से लबालब समझता है। सो स्टूडेंट्स, आप समझ रहे हैं कि उसका जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन ये है। सो आइए इंपॉर्टेंट वर्ड्स देखिए। स्टफ, फिल, पैक, लोड, क्रैम, और प्रिजर्व्ड, सेव्ड, गार्डेड, प्रोटेक्टेड। सो स्टूडेंट आइए लास्ट लाइंस को पढ़ते हैं। आई फॉलोड द डायरेक्शंस, मैंने इन नसीहतों पर, इन हदायत पे अमल किया। फॉलोड, एक्टेड अपॉन, और डायरेक्शंस, एडवाइस, इंस्ट्रक्शंस, विद द हैप्पी रिजल्ट, जिससे खुशगवार नताइज मिले। स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ, मैं अपने बारे में आपको बताता हूं। क्या? दैट माई लाइफ वॉज प्रिजर्व्ड, कि मेरी जिंदगी बच गई थी। एंड इज स्टिल गोइंग ऑन, और ये अभी तक जारी और सारी है। सो स्टूडेंट, यकीनन आपने लुत्फ उठाया होगा। आइए इसकी एक्सरसाइज देखते हैं। बोर्ड पे एक्सरसाइज मौजूद है, खास तवज्जो कीजिए और आंसर्स को देखते जाइए कि वो अकॉर्डिंगली टेक्स्ट सेट किए गए हैं। सो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डिड जेरूम के जेरूम कम टू सस्पेक्ट, सस्पेक्ट का मतलब डाउट, दैट हिज लीवर वॉज आउट ऑफ ऑर्डर। सो याद रखिएगा कि ये उनके जिगर की खराबी की बात हो रही है। अब कैसे उन्हें पता चला कि उनका जिगर खराब है? आइए इसको देखिएगा जरा। आंसर बोर्ड पे है, खास तवज्जो दें। जेरूम केम टू सस्पेक्ट दैट हिज लीवर वॉज आउट ऑफ ऑर्डर बाय रीडिंग अ पेटेंट लीवर पिल सर्कुलर। याद है, ये बिल्कुल बिगनिंग है इस लेसन की, और वहां पे पेटेंट लीवर पिल सर्कुलर पढ़ने की वजह से उन्हें पता चला था कि उनका जिगर जो है वो आउट ऑफ ऑर्डर है।
he had all the symptoms mentioned in the circular. Circular क्या है? Advertisement. So आप आंसर समझ गए होंगे. आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. What were the diseases he thought he was suffering from on reading a book on the treatment of diseases? याद है? फार्माकोलॉजी की बुक उन्होंने निकाली थी ब्रिटिश म्यूजियम में. तो आइए देखते हैं आंसर क्या है. On reading a book on the treatment of diseases, he fancied thought that he was suffering from every disease including typhoid fever, St. Vitus's dance, Bright's disease, cholera, diphtheria, gout, and zymosis except housemaid's knee. याद आ रहा है? So आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. Was he pleased to find he didn't have housemaid's knee? याद आ रहा है? वो खुश नहीं थे. So आइए देखते हैं. He was not pleased to find that he did not have housemaid's knee. He was rather hurt. To him, it seemed to be a sort of insult that he had been deprived of महरूम होना. Only one disease when he had all other diseases in pharmacology. So आइए next question पे चलते हैं. What was his first reaction? तो ये बिल्कुल ऊपर वाले ही आंसर से मिलती जुलती बात है. His first reaction was not pleasant. He was a bit sad and sorrowful for not having housemaid's knee. However, he got unselfish later and thought of doing without the disease. So, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. Why should he be an acquisition to the medical class? The man who was a hospital. वो अपने आप को समझते थे. तो आइए देखते हैं कि मेडिकल क्लास के लिए वो कैसे असासा है. The writer thought that he should be an acquisition to the medical class because he was a hospital in himself. He had all the known diseases of pharmacology and the students could take their diploma by just walking round him. So आइए next question पे चलते हैं. Describe his visit to the medical man. Very interesting visit. So आइए देखते हैं. He went to his medical man and briefed him about his visit to the British Museum, his reading about various diseases and his conclusion. The doctor examined him and wrote a prescription. So, आइए देखते हैं next question. He thought he was doing the doctor good turn by going to him. Why? तो आइए देखते हैं. The writer thought that he was doing a good turn by going to his doctor because the doctor would get more practice out of him than out of his 1700 ordinary patients with one or two diseases each. जी हाँ, उन्होंने समझा था कि वो अपने डॉक्टर को खूब प्रैक्टिस करने का मौका देंगे क्योंकि एक ही शख्स में बेशुमार बीमारियां हैं. तो इस तरह वो उनके आम 1700 पेशेंट से बेहतर हैं. सो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. What was the prescription given to him by the doctor? याद है? The doctor had written the following on the prescription. क्या लिखा था? 1 pound beef steak every 6 hours. हर 6 घंटे के बाद क्या 1 पाउंड क्या खाना है? गाय का गोश्त. 10 mile walk every morning. और हर सुबह क्या करनी है? 10 मील की सैर करनी है. बेड एट 11 शार्प एवरी नाइट. और हर रात पूरे 11 बजे सो जाना है. एंड डोंट स्टफ योर हेड विद थिंग्स यू डोंट अंडरस्टैंड. और अपने जहन को, दिमाग को उन बातों से, उन चीजों से नहीं भरना जिनकी आपको समझ नहीं है, क्योंकि अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब हिज विजिट टू द केमिस्ट. ये यूं भी पूछा जा सकता है, व्हाट डिड द केमिस्ट टेल द राइटर. तो आंसर क्या है? तवज्जो दीजिए. He went to the nearest chemist who read the prescription and said that he did not run a cooperative store and a family hotel combined. Therefore, he refused to help the writer. So, dear students, exercise में मौजूद last question देखते हैं. What is the significance of the doctor's advice? Don't stuff your head with things you don't understand. तो क्या significance है? आइए देखते हैं. The writer had the habit of reading about various diseases, which always led him to the misconception that he suffered from them. This is basically wrong because only a doctor can diagnose a disease. Acting upon the doctor's advice gave him a long and happy life.
So students, lesson भी हमने पढ़ लिया, exercise भी हमने देख ली. So please must prepare all these short questions and synonyms. May God bless you. Allah Hafiz.